हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का तैको कैफेफ का वन साइड वीडियो शुरू करते हैं। जॉन्गकुक एक कॉर्पोरेट पे काम करने वाला लड़का है जो हमेशा ही बहुत ज़्यादा बिजी रहता है और उसके पास किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं रहता। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। वो बहुत ज़्यादा अकेला होता है, लेकिन कभी भी किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं रखता और हमेशा ही अपना मन का करता है। कुछ दिनों से ही जॉन्गकुक को चक्कर आ रहे थे और जॉन्गकुक कुछ ठीक फील नहीं कर रहा था, इसीलिए जॉन्गकुक अपना डायग्नोस करवाता है और फिर थोड़े दिन बाद ही वो मेडिकल में जाता है अपना डायग्नोसिस का रिपोर्ट लाने के लिए। जैसे वो डॉक्टर को मिलता है, डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और उसके पास सिर्फ 120 डेज ही बचे हैं। ये सुनते ही जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और सोचने लगता है, क्या सचमुच मेरे पास सिर्फ 120 डेज ही बचे हैं? क्या उसके बाद मैं मरने वाला हूँ? और ये सब सोचते सोचते जॉन्गकुक अपने गर्लफ्रेंड के घर आ ही रहा था। जॉन्गकुक अपने गर्लफ्रेंड के घर पहुंच जाता है और उसे ये सब बातें बताने के लिए उसका डोर नॉक करने लगता है। जैसे ही डोर खुलता है, एक लड़का उसके सामने खड़ा होता है। वो लड़का जॉन्गकुक के कॉलेज टाइम में उसका रूममेट हुआ करता था। जॉन्गकुक उसे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है, ये तो लिसा का घर है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इसके बाद ही पीछे से लिसा आती है और कहने लगती है, कौन है हनी? और ये कहते कहते लिसा वहाँ पर आ जाती है। ये सब देखते हुए जॉन्गकुक समझ ही गया था कि लिसा और उसके एक्स रूममेट डेट कर रहे हैं और इसके बाद ही उसका एक्स रूममेट कहने लगता है, हाय जॉन्गकुक, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नज़र से उसके एक्स रूममेट और लिसा को देखने ही लगता है कि तभी उसका एक्स रूममेट कहने लगता है, अरे पता है लिसा प्रेग्नेंट है, यानी कि आई एम गोना बी ए डैड। तुम मेरे लिए खुश हो? ये सुनते ही जॉन्गकुक वहीं पर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कुछ कह नहीं पाता। थोड़ी देर बाद ही उसका एक्स रूममेट कहने लगता है, क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा शॉक क्यों लग रहे हो? जॉन्गकुक कहने लगता है, नहीं कुछ नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। और ये कहकर वो लिसा को बहुत ज़्यादा घूरने लगता है। लिसा को समझ नहीं आता कि वो जॉन्गकुक से क्या कहे, क्योंकि अब लिसा रेड हैंडेड पकड़ी जा चुकी थी और वो जॉन्गकुक को चाहे जो भी कहे जॉन्गकुक नहीं समझने वाला था। ये लिसा भी जान चुकी थी। जॉन्गकुक कहने लगता है, तो फिर मैं चलता हूँ, मुझे लिसा से वैसे भी कुछ पर्सनल बातें नहीं करनी थी, मुझे लिसा से सिर्फ कंपनी के कुछ बातें करनी थी जो मैं कंपनी में ही कर लूँगा, अब मैं चलता हूँ। जॉन्गकुक का एक्स रूममेट कहने लगता है, क्या लिसा और तुम एक ही कंपनी में काम करते हो? तो जॉन्गकुक कहने लगता है, हाँ तुम्हें पता नहीं है क्या लिसा ने तुम्हें ये सब नहीं बताया है? तो लिसा कहने लगती है, हाँ मैं बताने वाली थी। इतने में ही जॉन्गकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। शाम को जॉन्गकुक घर लौटता है और अपने छत पर बैठकर बहुत ज़्यादा पी रहा होता है और उसी के साथ साथ ऊपर देखकर स्काई को बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहा होता है और कह रहा होता है, काश ऐसा होता कि अभी के अभी ये वर्ल्ड तबाह हो जाता, सारे लोग मर जाते और कोई भी एक नहीं बचता। मैं यही चाहता हूँ, मुझे नहीं चाहिए कोई भी यहाँ मेरे साथ और मैं नहीं चाहता कि लोग खुश रहे। मैं चाहता हूँ कि ये वर्ल्ड तबाह हो जाए। और ये सब जॉन्गकुक कह ही रहा होता है कि वहाँ पर एक लड़का अचानक कहीं से आ जाता है। जॉन्गकुक ने इतना पी रखी होती है कि वो अपना आँख भी ठीक से खोल नहीं पा रहा होता है, फिर भी वो उस लड़के को देखकर पूछने लगता है, हे तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम कहाँ से आए? तुम तो दरवाजे से भी नहीं आए, ऐसे ही अचानक कहाँ से टपक गए हो तुम? ये सुनते ही वो लड़का कहने लगता है, क्या तुम सचमुच चाहते हो कि ये वर्ल्ड तबाह हो जाए? तो जॉन्गकुक कहने लगता है, हाँ मैं चाहता हूँ कि ये वर्ल्ड तबाह हो जाए, क्योंकि वैसे भी मैं 120 डेज़ के बाद मरने वाला हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे चीट किया और मेरे माँ बाप भी नहीं हैं, तो मैं इस दुनिया में पूरा का पूरा अकेला हूँ। सिर्फ मैं ही दुखी क्यों रहूँ और मैं ही क्यों इतना ज़्यादा तकलीफ सहूँ? इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये वर्ल्ड तबाह हो जाए और सारे लोग ही मर जाए। वो लड़का कहने लगता है, क्या तुम चाहते हो कि ये वर्ल्ड अभी तबाह हो जाए? जॉन्गकुक कहता है, नहीं रुको, मैं नहीं चाहता कि ये वर्ल्ड अभी तबाह हो जाए, क्योंकि मेरे पास अभी 120 डेज़ है और मैं चाहता हूँ कि मैं ये 120 डेज़ अपने हिसाब से जीऊँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये वर्ल्ड 120 डेज़ के बाद तबाह हो जाए। क्या ऐसा तुम कर सकते हो? और तुम कौन हो? इसके बाद ही वो लड़का कहने लगता है, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है मैं कौन हूँ, लेकिन तुम ऐसा सोच सकते हो कि आज से मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ और मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूँगा।
और इसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है क्या सचमुच तुम मेरे साथ रहोगे और क्या तुम मेरे फ्रेंड बनकर रहोगे। वो लड़का कहने लगता है हाँ, और मैं ये तुम्हें एश्योर करता हूँ कि 120 डेज के बाद ये वर्ल्ड वैसे भी तबाह हो जाएगा। ये सुनते ही जोंगकुक स्माइल करने लगता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। वो लड़का जोंगकुक को उठाता है और उसके बेडरूम में लेकर उसे सुला देता है। जोंगकुक अगली सुबह उठता है और सोचने लगता है कल रात में जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ एक सपना था या फिर हकीकत था। कोई सचमुच छत पर आया था और मुझे कह रहा था कि वो 120 डेज तक मेरे साथ रहेगा एज ए फ्रेंड, या फिर ये सब एक सपना है। ये सब सोचकर जोंगकुक नीचे आता ही है कि वो देखता है कि सोफे पर कोई एक बैठा हुआ है। जोंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और धीरे धीरे उसके पास जाता है और पूछने लगता है तुम कौन हो और मेरे घर पर क्या कर रहे हो। वो लड़का कहने लगता है मेरा नाम है ताह्युन, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। कल ही तो मैंने बताया था, रात में हमने बहुत सारी बातें की थी और उसके बाद ही तुम बेहोश हो गए, इसीलिए मैं तुम्हें ले आकर तुम्हारे बेडरूम में सुला दिया और तब से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मैं जाग रहा था कि कब तुम नीचे आओगे और हम लोग बात कर सके। जोंगकुक कहने लगता है क्या सचमुच वो सब सपना नहीं था और तुम क्या हकीकत में हो, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। ये सब सुनते ही वो लड़का कहने लगता है मैंने कहा ना तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, लेकिन आने वाले 120 डेज में तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में ही रहने वाला हूँ और हर जगह जाऊँगा जहाँ पर तुम जाओगे। ये सब सुनने के बाद जोंगकुक कहने लगता है हाँ ठीक है, वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, अगर तुम 120 डेज के लिए मेरे साथ रहना चाहते हो तो रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मैं तो मरने ही वाला हूँ। उसके बाद जोंगकुक अपने किचन में जा ही रहा होता है कि उसे याद आता है कि इसे कैसे पता मैं 120 डेज के बाद मरने वाला हूँ। और फिर जोंगकुक घूमता है और पूछने लगता है लेकिन ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि मैं 120 डेज के बाद मरने वाला हूँ, क्या कल रात पीते हुए मैंने तुम्हें बताया था। वो लड़का झट से कहने लगता है तुमने स्काई को देखकर इतना जोर जोर से कहा कि मैंने सब कुछ सुन लिया। और फिर जोंगकुक कहने लगता है ओ हाँ, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही लाउडली कल कह दिया होगा। और ये कहकर जोंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर किचन में चला जाता है। जोंगकुक और वो लड़का दोनों खाना खा ही रहे होते हैं कि जोंगकुक कहने लगता है क्या तुम कभी भी मुस्कुराते नहीं हो और क्या तुम कभी भी खुद से एक कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं करते हो, क्या मैं ही बोलूँगा तभी तुम बोलने वाले हो। वो लड़का कहने लगता है मैं मुस्कुरा नहीं सकता और ना ही किसी से ज़्यादा बात कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद ही जोंगकुक कहने लगता है क्यों क्यों मुस्कुरा नहीं सकते, क्या तुम्हें भी कोई डिजीज़ है, क्या तुम मुस्कुराने से मर जाओगे। ये सुनते ही वो लड़का कहने लगता है क्या तुम चुपचाप खाना नहीं खा सकते। और फिर जोंगकुक कोई बात नहीं कहता है और फिर खाना खाने लगता है। जोंगकुक अपने काम में जाता है और वहाँ पर किसी को भी नहीं बताता कि उसे ट्यूमर है, लेकिन वो रिज़ाइन करना चाहता है और 120 डेज अपने हिसाब से जीना चाहता है। इसीलिए वो अपने बॉस को रेजिग्नेशन लेटर देता है और कहने लगता है बॉस क्या आप मेरे पे चेक्स क्लियर कर सकते हैं। उसका बॉस कहने लगता है जोंगकुक तुम इतने जल्दी में क्यों हो, क्या तुम्हें कहीं पर जाना है और तुम अचानक ऐसे रिज़ाइन क्यों कर रहे हो। जोंगकुक कहने लगता है हाँ बॉस मुझे कहीं पर तो जाना है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं सारा काम अपना ख़त्म कर कर चला जाऊँ और मेरे पे चेक सारे क्लियर हो जाए। ये सुनते ही उसका बॉस कहने लगता है ठीक है, क्या तुम अब्रोड जाने वाले हो, इतना ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हो। जोंगकुक कहने लगता है हाँ वैसा ही कुछ है। और फिर जोंगकुक का बॉस खुश हो जाता है और कहने लगता है कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर तुम अब्रोड जाने वाले हो तो गुड लक, तुम अच्छे से काम करना, वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा मन लगा के काम करते हो। जोंगकुक स्माइल कर देता है और बॉस के केबिन से निकल जाता है। शाम को जोंगकुक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर जॉब से लौट रहा होता है, लेकिन उसके मन में ये भी होता है कि चलो मुझे और कभी भी काम पर जाना नहीं पड़ेगा। और ये सब सोचते सोचते जोंगकुक मेट्रो में खड़ा होता है और इतने में ही बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और फिर वो सोचने लगता है काश ऐसा होता कि मेट्रो के सारे लोग अभी गायब हो जाते, ताकि मैं ही सिर्फ यहाँ पर रह पाता, क्योंकि मुझे इतना भीड़ भाड़ पसंद भी नहीं है। जोंगकुक इतना सोचता ही है कि 10 मिनट के लिए सारे लोग गायब हो जाते हैं। जोंगकुक बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है और बहुत ज़्यादा घबराते हुए इधर उधर देखने लगता है। वो सिर्फ उसके दोस्त ताह्युन को ही देख रहा होता है, बाकी सारे के सारे लोग वहाँ से गायब हो चुके होते हैं। ताह्युन स्माइल करता है और फिर जोंगकुक को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। तभी सारे लोग फिर से वहाँ पर प्रेजेंट हो जाते हैं। जोंगकुक को समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ था। जोंगकुक घर पहुँचते ही ताह्युन से पूछने लगता है तुम कौन हो, मेट्रो में अभी जो कुछ भी हुआ था
क्या वो सब तुमने किया था? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम कहाँ से आए हो और तुम कौन हो? जवाब क्यों नहीं देते? इतने में ही ताह्युन कहने लगता है, क्या हुआ था? कुछ भी तो नहीं हुआ था। तुम्हें शायद हेल्यूसिनेशन हो रहा होगा। तुम्हें ट्यूमर है ना, इसीलिए ट्यूमर के वक्त ऐसा होता ही है। तुम शायद कुछ हेल्यूसिनेट कर रहे होगे। ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा कुछ तुम बता रहे हो। ये सब सुनने के बाद जोंगकुक को सेल्फ डाउट होने लगता है और जोंगकुक खुद को ही डाउट करने लगता है और सोचने लगता है, हाँ शायद हो सकता है कि मेरे ट्यूमर की वजह से मुझे अजीब-अजीब चीज़ें दिख रही हो। जोंगकुक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और खाना बनाने के लिए किचन में जा ही रहा होता है कि ताह्युन उसे कहने लगता है, आज तुम खाना मत बनाओ, हम बाहर जाकर खा सकते हैं। जोंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि बहुत दिनों से किसी के साथ उसने डिनर नहीं किया होता। वो हमेशा ही अकेला होता है और जब ताह्युन ने ये कह दिया तो जोंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, हम कहाँ जा रहे हैं खाने? ताह्युन कहता है, जहाँ पर भी तुम कहो। जोंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ताह्युन को लेकर अपने फेवरेट रेस्टोरेंट पर चला जाता है। दोनों ही खाना खाते हैं और बहुत ज़्यादा बातें डिस्कस करते हैं। जोंगकुक अपने बचपन से लेकर अब तक का सारा बातें बता चुका होता है, लेकिन ताह्युन अपना कुछ भी नहीं बता रहा होता। जोंगकुक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है और बहुत ज़्यादा सस्पिशियस बिहेव करता है और फिर कहने लगता है, तुम इतना ज़्यादा चुप क्यों हो और मेरी सारी बातों को सुन रहे हो, लेकिन अपना कुछ भी नहीं बता रहे हो। बताओ तुम्हारी फैमिली कहाँ से है? तुम कहाँ से हो? क्या तुम्हारे भी कोई फ्रेंड्स नहीं है? क्या तुम इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो कि तुम भी किसी से बात नहीं करते? ये सब सुनने के बाद ही ताह्युन कहने लगता है, नहीं मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता। जोंगकुक कहने लगता है, तो फिर तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो और मुझसे ही बात क्यों कर रहे हो? ताह्युन कहने लगता है, क्योंकि ये तुमने ही मांगा था मुझसे। जोंगकुक कहने लगता है, मैंने कब मांगा था तुमसे? ताह्युन कहने लगता है, उस रात जब तुम पीकर बैठे हुए थे तब तुम बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर स्काई को देखकर ये सब भी तो कह रहे थे कि काश ये वर्ल्ड तबाह हो जाता, मैं चाहता हूँ कि सारे लोग मर जाते, और ये सब जो कह रहे थे वो सब तुम मुझे ही कह रहे थे क्योंकि तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूँ। और ये सब सुनने के बाद जोंगकुक बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और उसे पता नहीं चलता वो हाँ कहे या ना कहे, लेकिन वो डरते हुए ताह्युन को देखता है और हाँ कहने लगता है और कहने लगता है, हाँ मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। ताह्युन झट से अपने सीट से उठ जाता है और बिल पे कर जोंगकुक का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। जैसे ही वो दोनों उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं, जोंगकुक को ताह्युन अपने बाहों में उठा लेता है और फिर दोनों ही गायब हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही वो दोनों सियोल टावर के पास ही खड़े होते हैं। जोंगकुक ये सब देखकर बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है और वो चारों तरफ देख रहा होता है और फिर वो ताह्युन से कहने लगता है, हम सियोल टावर के पास कैसे पहुंच गए? ये तो बहुत ज़्यादा दूर है उस रेस्टोरेंट से, हम इतना जल्दी यहाँ पर कैसे पहुंच गए? और ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है, तुम्हें जानना था ना मैं कौन हूँ? जोंगकुक को वो नीचे खड़ा कर देता है और फिर कहने लगता है, तो फिर सुनो, मैं एक डेविल हूँ। मैं ना तो मर सकता हूँ ना तो जिंदा हूँ। मैं ना ही उजाला हूँ ना ही अंधेरा हूँ। मैं वो हूँ जिसके हंसने पर लोग मारे जाते हैं। मैं वो हूँ जो किसी रास्ते पर चल जाए तो उस जगह का वेदर ही चेंज हो जाए। मैं वो हूँ जो बुरा वक्त लेकर आता है। मैं वो हूँ जो इंसान और भगवान के बीच पे मैसेंजर का काम करता है, और जो भी कोई ऐसा कुछ मांगता है मैं उसकी विश पूरी करने के लिए तभी वहाँ पर हाजिर हो जाता हूँ। ये मैं चाहकर नहीं करता, लेकिन ये मेरे डेस्टिनी में ही लिखा हुआ है और मेरे भाग्य ही मुझे ये सब करवाता है। और ये सब सुनने के बाद जोंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और डरने लगता है और कहने लगता है, नहीं मैं नहीं चाहता कि 120 डेज़ के बाद ये दुनिया ख़त्म हो जाए। मैं नहीं चाहता कि लोग दुखी रहने लगे। मैंने तो वो सब फ्रस्ट्रेशन के मारे कह दिया था। मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ भी हो। तुम जा सकते हो। ताह्युन कहने लगता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने ही मुझे बुलाया है। मैं डेविल हूँ और मैं ही बुरा वक्त लेकर आता हूँ, लेकिन तुमने ही अपने बुरे वक्त को तबाही को अपने पास बुलाया है। अब तुम्हें ही इससे डील करना होगा। जोंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है और ताह्युन से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो भागता है ताह्युन उसके सामने रीअपियर होने लगता है और वो सब देखकर जोंगकुक डर जाता है। ताह्युन उसके पास आता है और उसे अपने बाहों में उठाते हुए कहने लगता है, चलो हम घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। और देखते ही देखते वो दोनों वहीं पर गायब हो जाते हैं और फिर से जोंगकुक अपने घर में खुद को पाता है और कहने लगता है, हम घर कैसे आ गए? ताह्युन कहने लगता है, मेरी वजह से, और कैसे? जोंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, ये इतना भी बुरा नहीं है।
चाहे जो भी हो 120 डेज़ के बाद मैं इस 120 डेज़ को एंजॉय करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि मैं एक डेविल के साथ भी एंजॉय कर सकता हूँ। और इतना कहकर जंगकुक अपने रूम में चला जाता है। ताह्युन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है अभी थोड़ी देर पहले ये मुझसे कितना ज़्यादा डर रहा था और अभी ये इतना खुश कैसे हो सकता है। अगले दिन जंगकुक उठता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे कि पिछले रात कुछ हुआ ही ना हो, उसे ताह्युन के सच्चाई के बारे में कुछ पता ही ना हो। वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल बिहेव कर रहा होता है और किचन में जाकर दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। फिर दोनों ही मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर वो खुशी खुशी ताह्युन को पूछने लगता है तो फिर तुम्हें क्या लगता है आज हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं अपने 120 डेज बहुत अच्छे से बिताना चाहता हूँ। क्या तुम अपने पावर्स यूज़ कर कर मुझे एंजॉय करने में और ज़्यादा मदद कर सकते हो। इसके बाद ही ताह्युन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने लगता है और कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है मैं अपने पावर्स तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करूँगा। ये सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा खुशी से कहने लगता है हाँ मुझे ऐसा ही लगता है। तुमने ही कहा था कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स की बातें माननी चाहिए। अब चलो तुम मेरी बातें मान जाओ। और मुझे ये तो पता है कि तुम्हारे पास एक पावर है कि तुम कहीं पर से भी डिसअपियर या रीअपियर हो सकते हो। तो फिर एक काम करो, मुझे अभी के अभी थाईलैंड जाना है, क्या तुम मुझे थाईलैंड लेकर जा सकते हो। इस पर ताह्युन बहुत ज़्यादा चिढ़ते हुए कहने लगता है क्या तुम्हें लगता है कि मैंने कोई ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस खोल रखा है और क्या तुम ऐसे ही कहोगे और मैं तुम्हें थाईलैंड लेकर चला जाऊंगा। ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्या तुम्हारा पावर इतना ज़्यादा कमज़ोर है। ये सुनते ही ताह्युन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ताह्युन कहने लगता है ठीक है रेडी हो जाओ, क्या तुम ऐसे ही जाने वाले हो या फिर कपड़े बदलने वाले हो। जंगकुक तुरंत जाता है और कपड़े बदलने लगता है। ताह्युन मन ही मन में सोचने लगता है कहीं जंगकुक ने मेरे ऊपर ट्रिक तो नहीं किया, कहीं उसने मुझे ट्रिक कर कर थाईलैंड जाने पर मजबूर तो नहीं किया। और इतने में ही जंगकुक वहाँ पर आ जाता है और खुशी खुशी कहने लगता है हाँ मैं रेडी हूँ, हम लोग थाईलैंड जा सकते हैं। और फिर जंगकुक और ताह्युन तुरंत ही डिसअपियर हो जाते हैं और थाईलैंड के बैंकॉक शहर में अपीयर हो जाते हैं। और फिर वो लोग बहुत ज़्यादा घूमते हैं और पूरे बैंकॉक शहर को अच्छे से एक्सप्लोर करने लगते हैं। घूमते घूमते वो दोनों ही एक बुद्धिस्ट टेम्पल पर चले जाते हैं जहाँ उनको एक मॉन्क दिखाई देते हैं और वो मॉन्क कहने लगते हैं इस टेम्पल का ऐसा मानना है कि यहाँ पर जो भी आता है और जो भी विश करता है उसका वो विश पूरे हो जाता है। ये सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है गॉड मेरा ये विश है कि 120 डेज के बाद भी ये वर्ल्ड ऐसा ही रहे, लोग मेरी वजह से दुखी ना रहे। और मैं ये भी चाहता हूँ कि डेविल ताह्युन जब भी हंसे तो लोग ना मरे, क्योंकि इस पर ताह्युन को बहुत ज़्यादा दुख होता है। ये सुनते ही ताह्युन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक डेविल को रोता हुआ देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कहने लगता है तुम रो रहे हो, क्या एक डेविल भी रो सकता है। ये सुनते ही ताह्युन अपने आंसू छुपाने लगता है और जंगकुक थोड़ा सा स्माइल कर देता है और ताह्युन से कुछ भी नहीं कहता। थोड़ी देर बाद ही जंगकुक कहने लगता है क्या तुम कुछ विश नहीं करोगे। तो ताह्युन कहने लगता है मेरी विश ये है कि जंगकुक 120 डेज के बाद ना मरे। ये सुनते ही जंगकुक उसकी ओर बहुत ज़्यादा डीपली देखने लगता है और शौक होकर कहने लगता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें गॉड से मरना है क्या, तुम एक डेविल हो और तुम गॉड से ऐसे कैसे कह सकते हो कि वो किसी इंसान की जान ऐसे ही बख्श दे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ताह्युन भी जंगकुक के आंखों में डीपली देखने लगता है और कहने लगता है अगर मैं पहले का ताह्युन होता है, पहले का डेविल होता तो फिर शायद मैं ये सब नहीं कह पा रहा होता, लेकिन मैं अभी चेंज हो चुका हूँ। अभी के जो दिन हमने साथ में गुजारे हैं इसके बाद मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता। मैं नहीं देख सकता कि मेरे सामने तुम मर जाओ और मैं तो कभी मर भी नहीं सकता। ये सब सुनने के बाद जंगकुक के आंखों में आंसू आ जाते हैं और जंगकुक कहने लगता है क्या तुम मुझे लाइक करते हो ताह्युन। ताह्युन अपने आंसू छुपाता है और दूसरी ओर देखने लग जाता है। जंगकुक धीरे से अपने हाथ लेकर ताह्युन के चिन को पकड़ता है और उसका फेस अपनी ओर करते हुए कहने लगता है तुमने जवाब नहीं दिया, क्या तुम सचमुच मुझे इतना ज़्यादा लाइक करते हो। ताह्युन कहने लगता है हाँ, मैं ये तुम्हें कहना नहीं चाहता था क्योंकि एक डेविल से कौन ही प्यार करेगा, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि तुम एक डेविल से प्यार करो क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा बुरे हो सकते हैं। मैं कभी मर नहीं सकता, लेकिन तुम 120 डेज़ के बाद मर जाओगे और अगर गॉड ने मेरी बात सुन भी ली तो तुम अगर बच भी गए तो भी हम कभी साथ नहीं हो सकते।
और ये सब सुनने के बाद जोंगकुक खुद को रोक नहीं पाता और वो ताह्युन को उसके लिप्स पर किस कर देता है। ताह्युन भी खुद को रोक नहीं पाता और वो भी जोंगकुक को उसके लिप्स पर बहुत ज़्यादा जोर से किस करने लगता है। दोनों ही एक पैशनेट किस शेयर करने लग जाते हैं और थोड़ी देर बाद ही उन दोनों को रियलाइज़ होता है कि वो लोग एक टेम्पल पर खड़े हुए हैं और वो सब बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है। और फिर वो दोनों वहीं पर डिसअपियर हो जाते हैं और फिर जोंगकुक के घर में रीअपियर होते हैं। और जैसे ही वो दोनों जोंगकुक के घर में रीअपियर होते हैं, जोंगकुक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। जोंगकुक ताह्युन के शर्ट के बटन्स खोलने लगता है और ताह्युन बहुत ज़्यादा एक्साइट हो चुका होता है, लेकिन वो ये नहीं भूलता कि वो एक डेविल है और शायद वो जोंगकुक को चोट भी पहुंचा सकता है। इसीलिए वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जोंगकुक नहीं रुकता। वो ताह्युन के ड्रेस को अनबटन कर देता है और उसका ड्रेस निकाल कर फेंक देता है। इसके बाद ताह्युन का भी खुद पर से कंट्रोल हट जाता है और ताह्युन भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो भी जोंगकुक के ड्रेस को अनबटन करने लग जाता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा किस कर रहे होते हैं। जोंगकुक ताह्युन के नेक को किस करने लगता है और उसके चेस्ट को भी किस करने लगता है। ताह्युन और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जोंगकुक को जोर से हग करने लगता है। दोनों ही जोंगकुक के हॉल से डिसअपियर हो जाते हैं और डायरेक्ट जोंगकुक के बेडरूम पे उसके बेड पर रीअपियर हो जाते हैं। और जैसे ही वो लोग रीअपियर होते हैं, जोंगकुक नीचे होता है और ताह्युन उसके ऊपर होता है। ताह्युन जोंगकुक को बहुत ज़्यादा किस कर रहा होता है और जोंगकुक के ऊपर बैठकर वो जोंगकुक के चेस्ट को और उसके बेली बटन को भी किस कर रहा होता है। जोंगकुक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका होता है। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारने लगते हैं और फुल्ली नेकेड होने लगते हैं और फिर थोड़ी ही देर में वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। जोंगकुक बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है और मौन कर रहा होता है। जोंगकुक का मौन सुनते ही ताह्युन और भी ज़्यादा एक्साइटेड फील करने लगता है और चीज़ें और भी ज़्यादा हार्ड होने लग जाती है। जोंगकुक बहुत ज़्यादा थक चुका होता है और फिर दोनों ही थक जाते हैं और सो जाते हैं। अगले ही दिन दोनों उठते हैं और कपल जैसे बिहेव करने लगते हैं। उनके बीच में सब कुछ कपल जैसे होने लगता है। वो दोनों 120 डेज तक एक दूसरे के साथ ही रहते हैं और वो सब कुछ करते हैं जो जोंगकुक करना चाहता है और वो दोनों कपल जैसे भी बिहेव करते हैं और बहुत बार इंटीमेट भी हो चुके होते हैं। लेकिन जब 120 डेज होने वाला ही होता है तो जोंगकुक और ताह्युन दोनों को ही बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है कि उन्हें पता होता है कि इसके बाद जोंगकुक कभी भी मर सकता है। देखते ही देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन जोंगकुक को कुछ भी नहीं होता। जोंगकुक और ताह्युन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और शॉक हो जाते हैं। इसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है शायद मुझे फिर से डायग्नोसिस करवा लेनी चाहिए और फिर जोंगकुक अपना फिर से डायग्नोसिस कंप्लीट कर लेता है। थोड़ी दिन बाद जब जोंगकुक का रिपोर्ट आता है तो दोनों ही फिंगर क्रॉस कर कर बैठे हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। जैसे ही जोंगकुक अपने रिपोर्ट्स को खोलता है और देखने लगता है तो उसमें सब कुछ नेगेटिव होता है। जोंगकुक और ताह्युन दोनों ही सरप्राइज होते हैं लेकिन खुश भी होते हैं। जोंगकुक कहने लगता है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है। मेरा ट्यूमर जिससे मैं मरने वाला था वो ऐसे ही कैसे रिवर्स हो सकता है। क्या मैं अब नहीं मरूंगा? क्या तुम्हारी विश के वजह से मैं बच गया? क्या एक डेविल चाहे तो किसी को बचा सकता है? ये सब वो दोनों सोच ही रहे होते हैं कि ताह्युन कहने लगता है ओ नो, ये क्या हो रहा है? जोंगकुक कहने लगता है क्या हो रहा है? ताह्युन कहने लगता है मैंने अभी ट्राई किया हम दोनों को डिसअपियर करने की और तुम्हारे घर में पहुंचने की, लेकिन मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। जोंगकुक कहने लगता है तुम मुझे थाईलैंड लेकर जा सकते हो तो मेरा घर कौन सा दूर है, तुम ये कर सकते हो, ट्राई करो फिर से। ताह्युन फिर से ट्राई करता है लेकिन उससे नहीं होता। बहुत बार ट्राई करने के बाद जब ताह्युन से ये सब नहीं होता तो वो समझ चुका होता है कि वो अब एक नॉर्मल इंसान बन चुका है और वो खुश हो जाता है। जोंगकुक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नज़र से ताह्युन को देख रहा होता है। ताह्युन कहने लगता है ओ शिट, तो जोंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है क्या हुआ? ताह्युन कहने लगता है मैं एक नॉर्मल इंसान बन चुका हूँ। जोंगकुक थोड़ा सा खुश होता है और फिर कंफ्यूज भी होने लग जाता है। ताह्युन कहने लगता है तुम खुश क्यों नहीं हो? जोंगकुक कहने लगता है हाँ मैं खुश हूँ लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये सब कैसे हुआ।
ताहिन कहने लगता है, मुझे पता है ये कैसे हो सकता है। शायद मैंने जो विश किया उसके वजह से मैंने तुम्हारी लाइफ तो बचा ली, लेकिन मैंने अपने डेविल पावर खो दिया। अब मैं सिर्फ एक नॉर्मल इंसान बन चुका हूँ। जॉन्गकुक दुखी होकर कहने लगता है, ये सब मेरे वजह से हुआ ना। ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, तुम्हें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ और मेरी पावर्स चली गई है। मैं अब एक डेविल नहीं हूँ। मेरी वजह से लोग नहीं मरेंगे। मैं चाहूँ तो खुश हो सकता हूँ, मुस्कुरा सकता हूँ, तुम्हारे साथ एक नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ। ये सुनते ही जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और जॉन्गकुक और ताह्युन एक पैशनेट किस शेयर करने लगते हैं और यहीं पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट पर ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही अच्छे स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल के स्टार साइंस के आप प्लेलिस्ट टेकू कैफे पर जाकर देख सकते हैं। आपको बहुत सारी अच्छी स्टोरीज सुनने को मिल जाएंगे। मैं आपसे मिलती हूँ एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।